द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न है प्रश्नावली 5.3 का। प्रश्नावली 5.3 का 15 नंबर का यह सवाल है। ये पूरा सवाल यहाँ से यहाँ तक है। ये लिखा हुआ थोड़ा सा लंबा है। ये वर्ड प्रॉब्लम का सवाल है, इसको हल करेंगे आज। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम और एपी से संबंधित सवाल, तो इनको आज हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि किसी निर्माण कार्य, इनको पहले समझ लेते हैं फिर बनाने का प्रोसेस जानेंगे। तो किसी निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी अगर कोई निश्चित समय, कोई समय दिया गया है, उस निश्चित समय के बाद यदि कार्य को पूरा करते हैं तो उसमें जुर्माना लग सकता है। और जुर्माना किस प्रकार लगेगा, तो यहाँ बोल रहे हैं पहले दिन के लिए 200 रुपये जुर्माना के रूप में। पहले दिन का कितना जुर्माना लगेगा, 200 रुपये लगेगा। इनके अलग बोल रहे हैं दूसरे दिन के लिए 250 रुपये का जुर्माना, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये का जुर्माना। ठीक है, ये जुर्माना इस टाइप से बढ़ते जाएंगे। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। यानी पहले जितना जुर्माना लग गया है उसमें 50 रुपये और जोड़ देंगे, अगले दिन के लिए हो जाएगा। और फिर जितना भी अगला दिन एक दिन बढ़ेगा, 50 रुपये करके जुर्माना एक दिन करके बढ़ते जाएगा। जब एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, ये पूछ रहे हैं कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, मतलब कुल योग बताना है कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है, 30 दिन का विलंब कर देता है। अब बताइए कि पहला दिन यदि कार्य को विलंब किया तो 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। पहले दिन शुरुआत में 200, अगली दिन जब होगा दूसरे दिन तो 50 रुपये बढ़ जाएगा और हो जाएगा 250 रुपये जुर्माना। कुल मिलाकर 250 हो गया। तीसरा दिन जब जाएंगे फिर 50 रुपये बढ़ जाएगा। यहाँ जितना था उत्तरोत्तर दिन तुरंत बाद हो जाएगा 300 रुपये। और इसी तरह से हर प्रत्येक दिन 50 रुपये क्या होंगे, बढ़ते चलेंगे। तो हम लोग को बताना है कि 30 दिन में उनको कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो पहला जो सब संख्या रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, A1। पहला संख्या हो गया A1, ठीक है, पहला पद हो गया। और ये हो गया A2 दूसरा पद, ठीक है। और ये हो जाएगा कौन सा, A3, ये हो गया तीसरा पद। और यहाँ बोले प्रत्येक दिन 50 रुपये बढ़ेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी। प्रत्येक दिन बढ़ेगा 50 रुपये, क्या हो जाएगा ये डी। और बोल रहे 30 दिनों तक चलेगा ये कार्य, 30 दिन विलंब करना है। तो एन का मान कितना हो जाएगा, 30। एन का मान हो गया 30। अब इससे हम लोग को टोटल योग निकालना है, क्या कितना होगा, टोटल योग निकालना पड़ेगा। उनके लिए क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए का मान पता है और यहाँ से डी का मान पता है, एन का मान पता है, तो यहाँ से हम लोग एस एन का फॉर्मूला यूज करके पूरा योग निकाल सकते हैं। आइए हम लोग इनको हल करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कुल योग ज्ञात करना है। सभी दिनों में से कितना रुपए का जुर्माना लगेगा, कुल योग यानी एस एन का मान बताना है। कुल योग यानी क्या करेंगे, एस एन का मान बताएंगे। नीचे लिखना पड़ेगा दिया गया है। अब बोलिए क्या दिया गया है, A1 का मान दिया हुआ था, पहला दिन का जुर्माना कितना, 200 रुपये। दूसरा और तीसरा का हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं है और हम लोग निकाल लेते हैं। डी का मान दिया हुआ था, प्रत्येक दिन 50 रुपये बढ़ेगा। डी का मान निकाल लेते हैं हम लोग 50 रुपये, प्रत्येक दिन कितना बढ़ेगा, 50 रुपये करके बढ़ेगा। और कितने दिनों तक विलंब करेंगे, कितने दिनों तक, तो 30 दिनों तक विलंब करेंगे। एन का मान हो गया 30। अब यहाँ से हम लोग एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे और एस एन के फॉर्मूले से तो उनका योग निकाल लेंगे। लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्योंकि एस एन बराबर होता है n/2, ये फॉर्मूला पता होगा, n/2। यहाँ जाएगा 2a प्लस कितना, n-1 d, ये हो गया यहाँ पे a है, ठीक है, 2a। अब बताइए n की जगह पर हमको लिखना पड़ेगा 30 बटे यहाँ हो जाएगा 2, इनके अलावा कितना हो जाएगा 2a, 2 गुना a का मान कितना 200 प्लस n की जगह पर कितना 30 -1 और d की जगह पर हो जाएगा 50। इनको हल करते ये कटिंग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, ये हो गया 15। और यहाँ पहले ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा, छोटी ब्रैकेट को, तो कितना हो जाएगा ये 29 और गुना 29 गुना कितना 50। अब यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 15 और ये हो गया, इनको गुना कर लेंगे कितना 400 प्लस इधर गुना कर लेते हैं 45 की 5 हासिल हो जाएगा 4 और इधर से गुना कर लेंगे 10 4 14, यानी कि 14 × 50। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 15 गुना
14 और 4 हो जाएगा 1850। 14 और 4 हो जाएगा कितना 1850, ये हो गया 1850। इनको हम लोग गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 27,750। कितना हो जाएगा 27,750 रुपये। फिर इनका कुल योग निकल गया 27,750। एक ठेकेदार जो जुर्माना के साथ कार्य कर रहा है, विलम्ब अगर होगा तो जुर्माना लगेगा और प्रत्येक दिन में 50-50 रुपये बढ़ जाता है। पैसे तो 3 दिन लेट करेंगे तो उनको कितना रुपये जुर्माना देना पड़ेगा 27,750। तो हम उम्मीद करते हैं सवाल आसानी से समझ गए होंगे। अगर ये सवाल समझ गए हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं